यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल कारक देवता हैं। सभी कार्य के शुभारंभ में आपका ध्यान मनुष्य करते रहा है और आप उसके सारे कार्यकलाप को पूरा कराते रहे हैं। सृष्टि की रचना में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका जग जाहिर है। शास्त्रों ने बार बार कहा है कि साहब आपके ही प्रबंधन में, आप ही उनकी सूझबूझ में, कंससनेस में ये सारी जगत की रचना, अनूठी जगत की रचना, अद्भुत जगत की रचना हो रही है। कालबद्ध अनुशासित शैली से सब कुछ चल रहा है। प्रकृति चक्र में मनुष्य का स्थान जीव के जीवन चक्र में है। मनुष्य जीवों में से एक है और संपूर्ण प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है, 36 तत्वों से बना हुआ है। उसमें हे गणपति देवता आप भी शामिल हैं। आज का मनुष्य जो अपनी पुरानी जंगली जीवन से सभ्य जीवन की ओर चला था, जीवन की यात्रा शुरू किया था, सभ्य जीवन की यात्रा शुरू किया था, आज उसमें कुछ मूलभूत भूल हो गई है। मानी हुई मान्यताओं पर सभ्यता का निर्माण हुआ, सभ्य मनुष्य हुआ। चूंकि मानी हुई मान्यताओं का आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जगत के प्रत्येक व्यक्ति अद्भुत है, अनूठा है, उसका सोच शैली सब कुछ अलग है, उसका शक्ल सूरत भी अलग है। इसलिए सब एक समान पुरुष नहीं है। इसलिए प्रत्येक पुरुष के साथ एक दूसरे के साथ समझौता पर आधारित, मानी हुई मान्यताओं के आधार पर समझौता पर आधारित, वही मर्यादित समझौता पर आधारित, यानी नहीं टूटने वाली समझौता पर आधारित ये समाज सभ्यता को हम लोगों ने अपनाया। उसी के आधार पर हम लोगों ने संस्कृति कायम की। संस्कृति कायम करने के समय और आहार विहार के समय हमने हमेशा ध्यान रखा कि हम वैसा ही आहार विहार लें जो हमारे भीतर की जो सेवा का, त्याग का, प्रेम का, करुणा का, स्वतंत्रता का, निर्भयता का गुण बरकरार रहे, कभी भी इसमें अंतर न आए और तमोगुण में हम न फंसें, सतोगुण में रहें और गुण का भी सतोगुण, प्रत्येक गुण का भी सतोगुण के खाता में हम रहें। इस बात पर हमेशा ध्यान दी गई। खान पान, रहन सहन का और सारे सभ्य जीवन में जीवन जीने की सारी कलाओं का के लिए मनुष्य को आयुर्वेद का अवतरण कराकर आपने दिया और मनुष्य को एक नियमावली दी, एक सभ्य समाज के बना के प्रकृति में अपने का अपना विस्तार, अपने समझबूझ का विस्तार, अपने शक्ति का विस्तार करने के लिए छूट आपने दिया, व्यवस्था दिया। आज वो कमजोर पड़ गया है। मनुष्य अपने खान पान को, रहन सहन को, जीवन जीने की शैली को भूल गया है कि हम जंगली थे। सभ्य होने के समय हमने कुछ संकल्प लिया था, हमने मर्यादित मान्यताओं पर आधारित समाज रचना की या सभ्यता की शुरुआत की थी। यद्यपि कि इतिहास में कई उदाहरण हैं कि जब ये मानी हुई मान्यताओं पर आधारित समाज रचना में कभी कोई परिवर्तन हुई तो हमारे राम आ गए, कृष्ण आ गए और पुनः इस मानी हुई मान्यताओं के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने कायम करने की बात की, धर्म की बात की। धर्म की अलग से
भारतीय शास्त्र में, भारतीय वाङ्मय में कोई परिभाषा नहीं है। वहाँ के साथ धार्मिक लक्षण है, सेवा, त्याग, प्रेम, स्वतंत्रता, करुणा, निर्भयता, धर्म का जो पालन करता है वह उसके में गुण आ जाते हैं। धृतिक, क्षमा, दमस्त्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीमहि धियो धियो न प्रयोग्यात्, धी, धृति, स्मृति, ये सारे माने गुण जो हैं, सारे भाव जो हैं, अगर हम अपने में अख्तियार करते हैं, धारण करने के यही गुण हैं, इससे हम इसको धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म पर विशेष चर्चा हमारे शास्त्रों ने नहीं किया, लेकिन मर्यादित समझौता पर चर्चा किया। जैसे कि रघुकुल का एक इतिहास मिलती है कि रघुकुल रीत सता चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वचन का बहुत महत्व था, लेकिन वचन की महत्ता खत्म हो गई है। और ये सब आरोपित सभ्यता, वह भी एक प्रकार का झूठ पर ही आधारित था, लेकिन आरोपित सभ्यता में वचन का महत्व नहीं रह जाता है, मर्यादा का महत्व नहीं रह गया है, और झूठ का बाजार चल रहा है। सिर्फ झूठ पर ही हम लोग जीते हैं, और झूठ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के अधीन आ जाता है। हम काम इंद्रियों में इतना लिप्त हो गए हैं कि हम बीमार हो रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ आपसे निवेदन है, सिर्फ हे गणपति देवता, आपसे निवेदन है कि आप जब तक ले कुछ इसमें उपाय नहीं करेंगे, तब तक ले मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज रचना, मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज का भरण पोषण, मानवीय मूल्यों के पर आधारित समाज की व्यवस्था, ज्ञान विज्ञान की अवस्था ठीक नहीं रहेगी। इसलिए कृपा कर आप कुछ कृपा कीजिए। मनुष्य तो अब इंद्रियों में फंसा हुआ है, इंद्रियों में से आगे निकलने के लिए जब ये सोचेगा तो इसका मन कलन छलन में फंस के अपने ही पक्ष में उत्तर दे देगा कि जो तू करते हो वही ठीक करते हो। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी आपकी आवश्यकता है। मन को देखने की आदत डालने की कोशिश अगर हमारे समाज के लोग या मनुष्य करेगा तो वो फिर आपके साथ सानिध्य में चला जाएगा। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद वेद का उपासक हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक चेतना जगाने की कोशिश करता हूँ, आप में एक संदेश देने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने भीतर की जो छिपी हुई ताकत है, भीतर में छिपी हुई जो शक्तियाँ हैं, उसको उजागर करने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें जो समाज में शास्त्रों ने कहा है उस पर अमल करें और स्वस्थ रहने की कोशिश करें। हम और स्वस्थ रहने की कोशिश में के क्रिया में इस कार्यक्रम को मैं प्रस्तुत करता हूँ। कार्यक्रम के अंतर्गत तन को, मन को, दोष गुण को, इन सारी बातों पर चर्चा हम लोगों ने किया है। खान पान पर भी मैंने चर्चा किया है, बहुत थोड़ा थोड़ा चर्चा किया है, लेकिन चर्चा हो गई है। आज अब ध्यान और अध्यात्म पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अक्षरों के माध्यम से जो देवताओं की रचना मान्यताएं दी गई, जो और उस पर उसका जो अनुभूति भी मनुष्य करता है देवताओं की शक्ति का, और इस सब की बातों पर थोड़ा सा हम लोगों ने चर्चा किया है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मात्र का, इंद्रियों का, काल का, अर्थ का, कर्म का अतियोग, हीन योग ही रोगी बनाने का कारण होता है। और ये सब कारण बनने का मुख्य कारण है आपका मन, और मन में कलन, छलन, चलन, जलन, मनन, ये 5 तत्वों से मन बना हुआ है। और जब ये इंद्रियों के साथ जुड़ के रहता है तो कभी स्वस्थ नहीं रहता, कभी अपनी मर्यादा को समझता नहीं है, अपने जिसकी सेवा के लिए इसका हमारे भीतर स्थान दी गई है उसको भी महत्व नहीं देता है। इसलिए सबसे पहला काम आपका है कि मन पर आप थोड़ा सा काबू तो पाया नहीं जा सकता, इसको मोड़ा जा सकता है। ये वेग है, ये एक धारा है, इसको आप मोड़िए और अपने इसको एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे कृष्ण गीता में भी कहे हैं और शास्त्रों ने भी कहा है कि जब हम अपने मन को देखने की आदत डालने लगते हैं तो ये मन बड़ा प्रसन्नता पूर्वक
हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए अभ्यास में सहयोग करने लगता है। और जब ये कुछ दिन अभ्यास में सहयोग करने लगता है तब ये चित्त चेतन अहंकार विवेक और बुद्धि में प्रवेश करके और अपने मूल माने आत्मा की सेवा में लग जाता है। ऐसी परिस्थिति को पैदा करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि प्रतिदिन 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा आप बैठ जाएं, अपने श्वास को आते जाते देखें और अपने मन को देखें कि कितना कहाँ कहाँ भाग रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। रोकने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उसको देखने से माने हमारे नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ इत्यादि ने कह दिया, यही मन शक्ति, यही मन शिव, यही मन 3 लोक का जीव, यही ले उन्मन ही रहे, 3 लोक की बातें कहें। यानी इसके लेकर यानी इस पर ध्यान देकर जो आदमी चलता है वो सब तरह से बीमार से मुक्त हो जाता है, 3 लोक से की बात कह सकता है, प्रकृति के साथ एकत्व को स्थापित कर सकता है, यही करा सकता है। ये मैनेजर है हमारे शरीर के भीतर का। इसलिए सबसे बड़ा काम ये है। आज के कार्यक्रम में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का अभ्यास करें। थोड़ा सा अगर संभव है तो ये बात को माने और अपने मन को देखना है। आपको चलते फिरते अपने मन को देखना है कि करता क्या है, आदमी कहाँ कहाँ गड़बड़ करता है। तो जब आप देखने लगेंगे इसे तो ये कभी भी पागल काम क्रोध लोभ मोह मन बसन की पागलपन में नहीं फंसेगा और यह तुरंत धूर्तता के साथ आपके साथ हो जाएगा। और देखी हुई काम, देखी हुई क्रोध, देखी हुई लोभ, देखी हुई मद, देखी हुई मत्सर और जानबूझ के बोला गया झूठ, ये सब कामयाब नहीं होते हैं। ये तुरंत उससे मुक्त हो जाएगा और मर्यादित हो जाएगा, आपको मर्यादित करने लगेगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ और कोशिश करने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने मन को देखने की कोशिश करें। इस कार्यक्रम के तहत स्वस्थ रहने के लिए यह भी एक अनिवार्य फैक्टर है, अनिवार्य तत्व है। अगर इस अनिवार्य तत्व को आप अपना लेते हैं तो आपका बहुत सारा संकट स्वयं मिट जाएगा। जहर भी आपका जो खाने की आदत आपने बना लिया है, जहर से भी मुक्ति मिलने की उपाय इसी में छिपा हुआ है। जहर से भी मन मुक्त कर देगा। सारी जहर निकालने की जो निष्कासन की प्रक्रिया है शरीर की, उसको सक्रिय करके जहर निकाल देगा। आपको स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान बना देगा और जगत में प्रसन्नता को भी ला देगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।